घर की एंट्री में भी दोनों साइड नारियल लगा के इसकी खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं, और साथ में उत्पादन के लिए भी कुछ सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम कह सकते हैं वो आपके आएगा। सर ये कौन सा पेड़ है? ये पॉपुलर का पेड़ है, पॉपुलर, तो जिससे माचिस बनता है। हाँ, फॉरेस्ट्री वाले प्लांट्स को लगा दिए हैं। और नारियल के केस में हम लोग कहा जाता है जहाँ समुद्री इलाका नहीं है वहाँ पर दो बातों को अगर ध्यान रखें तो वहाँ भी बड़े पैमाने पर अपनी खेती कर सकते हैं। पानी और नमक, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये देना अति आवश्यक होता है, खासकर इन सब क्षेत्रों में कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जनरली नारियल समुद्री इलाके में होता है, सी शोर पर ज़्यादा होती है, उसका वजह यही है। तो वो चीज़ अगर हम उपलब्ध यहाँ भी कराते हैं तो यहाँ भी इसकी खेती की जा सकती है। उसी तरह से आप देख सकते हैं, आप देख लें जी कि कंबाइंड हार्वेस्टर, हम यहाँ पे जाएंगे, लेकिन एक बार जो है मैं दिखाना चाहूँगी जो पॉली हाउस है। यहाँ पे दो तरीके का पॉली हाउस आप देख रहे हैं, एक ग्रीन नेट है और एक पॉली हाउस है। तो जिनके पास, लोगों के हिसाब से, लोगों के दिमाग में ये आ गया है, मिथ आ गया है कि पॉली हाउस लगाना बहुत कॉस्टली है, लेकिन अगर आप ग्रीन नेट हाउस लगा के उसके अंदर अगर सब्जियों की खेती करते हैं तो जैसे सर ने बताया, कीमत भी कम आएगा, इन्वेस्टमेंट भी कम आएगा, और सब्जियों में रोग कीट का प्रकोप भी कम हो जाता है। सही कह रही हूँ सर? स्वाभाविक है जी। और दोनों चूँकि शेड नेट और पॉली हाउस, ये दोनों के अलग अलग कार्य करने की प्रक्रियाएं और पद्धति होती है। शेड नेट में हम वैसे जैसे गर्मी का मौसम हो और वो ठंडी वाली चीज़ों को आप अगर लगाना चाह रहे हो तो वैसे परिस्थिति में उसमें क्या होता है, हीट और तापक्रम उसको और लाइट उसके इंटेंसिटी को वो कम करता है, जिससे क्या होता है कि आप गर्मी के मौसम में भी वैसे चीज़ों को आप आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। या कोई चीज़ अगर नया पौधा आप तैयार कर रहे हो, कहीं लैब में कर रहे हो या आपने नर्सरी में तैयार किए हो, तो कुछ दिनों के लिए हम कोशिश करते हैं कि उसको स्टैंडर्डाइज करें। वातावरण और लैब के बीच का वो जगह होता है जहाँ रखने के बाद वो वातावरण की भी चीज़ों को, गर्मी और ठंडा को वो बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाती है, और लैब में जो कंट्रोल में चल रहा था उसकी भी उसमें क्षमता रहती है। दोनों को बीच का वो एक तरह से ट्रांजिशन फेज है जी, तो वो चीज़ पूरा किया जाता है। इसलिए शेड नेट। अब पॉली हाउस में तो आप जानते हैं कि ऑफ सीजन वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक के लिए, और अर्ली सीजन में अगर ग्रो करते हैं तो स्वाभाविक है कि कोई भी वेजिटेबल्स या कोई भी चीज़ें अर्ली सीजन अगर मार्केट में आप लाते हैं तो उसकी कीमत आपको ज़्यादा मिलती है। जब ऑन सीजन हो जाता है तब तो स्वाभाविक है उसकी प्राइस, उसके रेट उसके कम हो जाते हैं। आप उसी तरह से आप देखते हैं यहाँ पोषक वाटिका की बात है। यहाँ पे पोषक वाटिका के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जो अभी आप देख सकते हैं अभी तैयारी वाले कैटेगरी में है। यहाँ पे स्प्रिंकलर लगा हुआ है, सोइंग भी हो चुका है इसमें, और धीरे धीरे इसमें आपको दिखाएंगे। देखिए वहाँ किस तरह से उसमें जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो उसका ग्रो शुरू हो गया है। उसमें मूली का भी है, उसमें गाजर भी है, वो सारे चीज़ उधर आप देख सकते हैं, उधर लगा है। ये पोषक वाटिका है। पोषक वाटिका का बोर्ड दिखा दीजिए। किस तरह से एक छोटी सी ज़मीन में एक परिवार या दो परिवार एक छोटे से ज़मीन में न्यूट्रिशियस फूड या पोषण से संयुक्त, कि हम आज पूर्ण रूप से बाज़ारों पर आश्रित हो गए हैं, हर परिवार बाज़ार में आश्रित पड़ गए हैं, लेकिन उनके घर के आसपास जो ज़मीन पड़ी रहती है उस पर वो खेती नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि क्यों आप इस ज़मीन को आप छोड़े हुए हैं, क्यों आप इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, दवा वाली आप जाके बाज़ार से वो सब्ज़ी खरीद लेते हो, और जबकि आपके पास ज़मीन है आप उसको प्राकृतिक खेती करके, ऑर्गेनिक खेती करके, खासकर अपने परिवार के बच्चे के लिए, अपने लिए आप स्वस्थ रहें, इसके लिए पोषक वाटिका अति आवश्यक होता है। और सालों भर सब्जी की हम ये प्रणाली देते हैं, सब्जी की वो सारणी देते हैं कि आप सालों भर सब्जी की खेती अपने ही पोषक वाटिका में, कहने का मतलब घर के आसपास में छोटे से ज़मीन में सालों भर खेती करके आप अपने परिवार के लिए
आप सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं, फलों का उत्पादन कर सकते हैं। वही चीज़ है, हम डिमोन्स्ट्रेशन के रूप में दिखाना चाहते हैं, उस तरह से देख रहे हैं। ये आप पोषण वाटिका जो है ये आप अपने घर के छत पे भी कर सकते हैं, जो टेरेस गार्डनिंग के नाम से जो फेमस है। वहाँ पे आप अपने घर के लोगों के लिए जिनके पास आसपास नहीं हो ज़मीन, और एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्प्रिंकलर जो है वो लगा हुआ है, और सिर्फ 2 से आपको सिंचाई की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पानी की ज़रूरत है 2 स्प्रिंकलर से आपका ये पूरा खेत, ये कितना सर ज़मीन होगा? ये हार्डली हम समझते हैं कि हम देहाती भाषा में कहें तो करीब करीब पौने 1 कट्ठा, पौने 1 कट्ठा। लेकिन स्क्वायर फीट में अगर कहें तो करीब करीब 1200 स्क्वायर फीट के आसपास होंगे। और ऐसी इतनी ज़मीन हर परिवार में, हर व्यक्ति के पास घर के आसपास, चाहे पीछे में, चाहे आगे में, चाहे साइड में, उनकी ज़मीन पड़ी रहती है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं लेते हैं और जहरीला सब्जी खरीद के अपने लिए उपयोग भी करते हैं। ये गलत बात है। भिंडी, बैगन, आलू, भिंडी, बैगन, गाजर, मूली, पालक, मिर्ची, टमाटर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप आराम से यूज़ कर लगा सकते हैं, और आपके घर में जो है आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। फूल गोभी, पत्ता गोभी भी इसमें आप लगा सकते हो। सारनी देते हैं, जी, भर की सारनी देते हैं, उसको आप चीज़ों को करके आप ये कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंबाइंड हार्वेस्टर है, कि कंबाइंड हार्वेस्टर इस साल ही हमने इसको मंगवाया है। और कंबाइंड हार्वेस्टर अब हमारे किसानों की मजबूरी बन चुकी है। कभी किसी ज़माने में इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आज हमारे किसानों की ये मजबूरी बन गई है। मजबूरी कहेंगे कैसे और क्यों? तो ये मजबूरी का कारण ये है कि जिस तरह से हमारी खेतों के लिए हमारे पास किसान के पास वो मज़दूर नहीं मिलते हैं, वो मज़दूर नहीं मिलने के कारण क्या होती है, उनकी जो लागत मूल्य होता है वो उसमें वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि होने के कारण वो किसान जितना लागत लगा देते हैं उसके अनुसार मुनाफा नहीं मिल पाती है। और दूसरी बड़ी बात है कि मज़दूर अभी हम हमारे खेतों के लिए नहीं मिल पा रहे हैं। सभी चीज़ के लिए मिलते हैं, खेतों के लिए नहीं मिल पाते हैं। वैसे परिस्थिति में ये कंबाइंड हार्वेस्टर जो आप देख रहे हैं, ये कंबाइंड हार्वेस्टर की मतलब हर किसान तो खरीद नहीं सकता है, क्योंकि कीमत भी इसकी 30-40 लाख तक जाती है, तो हर किसान को खरीदने की संभव नहीं है। तो हमने अपने संस्था के द्वारा, केंद्र के द्वारा, मैंने कंबाइंड हार्वेस्टर खरीद के प्रयास किया कि हम किसानों को उनको एक रेट फिक्स कर देते हैं कि इस रेट पर आप इसे ले जाएं, प्रति घंटा के हिसाब से आप मुझे चार्ज दें या प्रति एकड़ के हिसाब से आप हमें चार्ज दें, और यह मशीन ले जाएं और आप अपना हार्वेस्टिंग करके फिर हमें वापस कर दें। फिर दूसरे किसानों के लिए ये चीज़ें मैं उपलब्ध कराता हूं। तो ये कृषि यंत्र बैंक में ये कंबाइन हार्वेस्टर इसी वर्ष से मैंने उसमें डाला है, और ये किसानों के लिए, वैशाली ज़िला के जो भी किसान अगर चाहेंगे तो यहाँ से एक फिक्स राशि दे के प्रति एकड़ के हिसाब से वो पैसा जमा करते हैं, मैं उनको देता हूँ। और ये चीज़ें हैं, और देख रहे हैं इसमें कंबाइंड हार्वेस्टर में क्या होता है कि एक ही साथ आप हार्वेस्ट भी कर रहे हो, कटिंग भी कर रहे हो, उसके बाद उसका भूसा भी बन रहा है, और भूसा बनने के बाद उससे जो अनाज निकल रहा है वो भी निकल रहा है। तो साथ ही साथ एक ही साथ सारे कार्य इस मशीन के द्वारा होता है, जिसके क्या होता है कि किसानों के लिए आसान हो जाता है। कि पहले हम क्या करते थे कि पहले कटिंग करते थे, फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट करके घरों पर लाते थे, फिर उसका दौनी करते थे, फिर उससे अनाज निकलती थी, फिर अनाज निकलने के बाद तब फिर हम उसको निकालते थे। तो कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। अब ये 1 से 2 घंटा में बहुत सारे क्षेत्रों के लिए ये अच्छा काम कर जाता है, और ये हमारे किसान के लिए आसान हो गया है कि आप एक दिन में अपने जितने भी खेत हैं सभी का आप हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और अपनी पैकेजिंग, ये सारे चीज़ों कार्य को कम समय में कर सकते हैं। तो ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी हो गया है। जी सर,
तो इस वाले वीडियो में सर ने कई सारे बताए। हम केवी के वैशाली में है, बिहार में, और हमारे साथ यहाँ के सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड डॉक्टर AK सिंह सर हैं। सर ने कंबाइन हार्वेस्टर का और पोषण वाटिका का के बारे में बताया, कैसे गुलाब और गेंदे में आप क्या चीज़ करके जो है वो ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। पॉली हाउस के बारे में, नेट हाउस के बारे में बताया। तो हम और भी वीडियोस बनाएंगे इस KVK पे, और भी जो यहाँ की टेक्नोलॉजी है उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर अभी तक आपने ग्रीन TV का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। साथ ही में ग्रीन TV के फेसबुक पेज को लाइक व फॉलो करके इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रीन TV। नमस्ते। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।